हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है सिंबल्स असाइन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टू कंपनीज। कि क्या क्या सिंबल दिए जाते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा कंपनियों को और उनके क्या मतलब होते हैं। अगर ए मिला है तो उसका मतलब क्या है, बी मिला है तो उसका मतलब क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी डिटेल प्रोसेस की थी, इसका मीनिंग किया था। ठीक है, तो हर किसी की सेपरेट वीडियोज़ बन रही हैं। अब है हमारा सिंबल वाला टॉपिक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं। कुछ सिंबल्स को यूज़ करती हैं, कुछ लेटर्स को यूज़ करती हैं रेटिंग को देने के लिए। दिस सिंबल्स आर इंडिकेट, ये जो सिंबल है वो इंडिकेट करते हैं कि कितनी एबिलिटी है एंटिटी की अपने लोन्स को पे करने की, अपने डेट को रीपे करने की। कोई पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, उन्हें क्या है रेटिंग दी जाती है। तो यहाँ पे हम सिंपल एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं कि क्या सिंबल्स का मतलब होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए ट्रिपल ए, दिस इज़ द हाइएस्ट रेटिंग। तो सबसे हाइएस्ट लेवल की जो रेटिंग होती है वो ये होती है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किस रैंक की रेटिंग होती है, देन इसका मतलब क्या है। तो इट मीन्स द एंटिटी इज एक्सट्रीमली लाइकली टू रिपे इट्स डेट। इसका मतलब है अगर किसी कंपनी को ये मिली हुई है ना, तो इसका मतलब ये जो कंपनी है ना, ये टाइमली अपने डेट्स को क्या करती है, पे करती है। और इतना ईजी करती है कि अगर कोई लैंडर यहाँ पे क्या करता है, इन्वेस्ट करता है या लैंड करता है, ठीक है, तो उसको क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ही सेफ है, कर सकता है इजीली। तो अब देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की अगर ये रेटिंग किसी को देती है तो वो कंपनी कितना इजीली सारे लोन्स को एक्सेस कर सकती है। देन फिर आता है डबल ए, एक ए को हटा दो ऊपर से तो डबल ए, स्टिल अ वेरी हाई रेटिंग। ये भी बहुत ही अच्छी रेटिंग है, ठीक है, बट स्लाइटली लेस सिक्योर देन ए। पर ऊपर के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ी सी लेस सिक्योर है। द एंटिटी इज कंसिडर्ड वेरी लाइकली टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो इसका भी मतलब क्या है कि जो एंटिटी है वो मतलब अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को क्या है, टाइमली पे कर देती हैं। फिर आता है ए का मतलब क्या है, गुड रेटिंग है, इंडिकेट करता है कि यहाँ पे लो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है, कि ये कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं मारेगी बस, ठीक है। लैंडर एंड इन्वेस्टर्स हैव कॉन्फिडेंस इन दिस एंटिटी। तो यहाँ पे भी क्या है, लैंडर और इन्वेस्टर्स क्या है, इन्वेस्ट करते समय कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। तो ए, डबल ए और ट्रिपल ए। देन फिर आता है हमारा बी। तो पहले ट्रिपल ए चला, फिर एक ए हट गया, फिर एक ही रह गया। अब आएगा ट्रिपल बी, ठीक है। ट्रिपल बी का मतलब क्या होता है, मॉडरेट रेटिंग है, जिसे हम एवरेज रेटिंग बोलते हैं। दिस एंटिटी इज कंसिडर्ड समवट सेफ। इसको हम समवट सेफ बोल सकते हैं कहीं हद तक, बट देर इज़ अ हायर लेवल ऑफ रिस्क कंपेयर टू हाई रेटेड एंटिटीज़। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क तो रहेगा अगर हम ऊपर वाली एंटिटीज़ के कंपैरिजन में देखें तो। फिर एक और बी को हटा दो, दो भी आ गए। दिस रेटिंग इंडिकेट अ मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क। यहाँ पे ये बताते हैं कि कुछ तो रिस्क है, ठीक है। लैंडर में चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे जो लैंडर है वो इंटरेस्ट रेट क्या हाई करे चार्ज, ठीक है, ताकि अपने रिस्क को कंपनसेट कर सके कि आगे जाके अगर रिस्क हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो पहले ही क्या है, ज़्यादा इंटरेस्ट को चार्ज कर ले। फिर एक और बी को हटा दो, तो इसका मतलब क्या है, ये तो लोअर रेटिंग हो गई, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हायर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हो सकता है इन कंपनियों में। एंटिटीज़ विद दिस रेटिंग में फेस चैलेंजेस। तो जो ये एंटिटी है ये बहुत कहीं ना कहीं चैलेंजेस को फेस करती है, ये कंपनियाँ ही, जब इनको लोन लेना होता है। क्योंकि बी रेटिंग क्या है यहाँ पे नहीं मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बी रेटिंग मतलब थोड़ी रिस्की सी मानी जाती है। फिर आता है ट्रिपल से। ट्रिपल सी में दिस रेटिंग सजेस्ट अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। यहाँ पे तो बोला जाता है कि डिफॉल्ट होगा। बोरोइंग फॉर एंटिटीज विद दिस थिंग्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे क्या है, अगर किसी कंपनी को ये रेटिंग मिली है तो उनको सबसे पहले जो बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है, उनको इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा लोन। एंड मे कम विद स्ट्रिक्ट टर्म्स, और इनको टर्म्स एंड कंडीशंस भी क्या मिलती है, स्ट्रिक्ट मिलती हैं। देन आता है डी। तो यहाँ पे तो ये तो सबसे लोएस्ट होती है। इसका मतलब है कि ये डिफॉल्ट मारना ही मारना है, आपकी मर्जी है, आपने इधर इन्वेस्ट करना है तो करो, तो मतलब अपने रिस्क पे करना है। तो ये था रेटिंग्स का मतलब, कि अगर किसी कंपनी को क्या रेटिंग मिली है उसका क्या मतलब होता है। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं हम। रिमेंबर, द हायर द लेटर इज रेटिंग सिंबल। जितना बड़ा लेटर होगा उतना क्या अच्छा सिंबल है। द लोअर द रिस्क एसोसिएट, मतलब कि जितने अच्छी रेटिंग उतना कम रिस्क है उसके अंदर, उसके साथ। तो आप उधर लैंड कर सकते हो मनी को, ठीक है। तो ए इज़ अ सेफेस्ट एंड डी इज़ अ रिस्कीएस्ट, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। दिस रेटिंग आर इसेंशियल, ये जो रेटिंग्स होती है ये बहुत ही ज़रूरी होती है कंपनी के लिए भी, एज वेल एज लैंडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी। ये हमने पढ़ लिया था कि क्रेडिट रेटिंग का बेनिफिट इन्वेस्टर्स को क्या होता है और कंपनियों को क्या होता है, वो अलग वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। एंड इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन, और इससे क्या है, वो फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।